हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे, साथ में अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो जैसा कि हम लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अपना जो प्रीवियस है टीजीटी का क्वेश्चन पेपर था, वहाँ पे हम लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे 61 से 125, उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं अपन लोग इसको क्वेश्चन नंबर 61 से। तो आप अपना स्कोर चेक करना, पहले खुद से अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को खुद से आंसर देना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करना, फिर आंसर देना, देखना आपने कितना सही किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। पूछा गया है कि भारत में शारीरिक शिक्षा किसने शुरू किया था। मीन्स जो हमारे इंडिया में फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिजिकल एजुकेशन के आप स्टूडेंट हो या फिर एक स्पोर्ट टीचर बनने वाले हो, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया में फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किसने किया था। डॉक्टर ताराचंद ने, ऑप्शन बी है जनरल करियप्पा ने, ऑप्शन सी है बी डी सोंधी ने, या ऑप्शन डी है एच.सी. बक ने। तो आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर गेस कर सकते हो कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है। तो होप आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकते क्योंकि ये टाइम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों जो होता है, इंडिया में जो फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट करने का जो हम लोग श्रेय देते हैं वो डॉक्टर एच.सी. बक को देते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 में पूछा गया है मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी होती है ना, वो क्या होती है। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे कि अब यहाँ पे सबसे मजबूत हड्डी पूछा। देखो मैंडिबल और फीमर, टेम्पोरल्स और स्फेनॉइड दे रखा है। अब किसको करोगे? जनरली कहीं कहीं तो दे देता है कि मैंडिबल है, ठीक है, कहीं देता है कि हमारी क्या है, फीमर है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप क्या चूज करोगे? तो दोस्तों अगर फीमर नहीं होता तो आप मैंडिबल यहाँ पे कर सकते थे, बट यहाँ पे फीमर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आयोग ने जो आंसर इसका माना है वो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन डाल देते हैं जैसे ऑप्शन, जैसे कि अभी यहाँ पे फीमर नहीं होता तो आपने मैंडिबल गेस कर दिया होता कि मैंडिबल होती है मजबूत, बट फीमर दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है। पूछा कि हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें हार्डनेस होती है, कड़ापन जो होता है वो किसके कारण होता है, आपको बताना है। लौह तत्व के कारण, मीन्स आयरन के कारण, या फिर सोडियम, या फिर मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम। तो जैसा कि आप जानते हो जहाँ भी बोन की बात आती है वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाता है, कैल्शियम। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में पूछा कि अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी जानते होंगे, नहीं पता है तो पता कर लेना, पढ़ लेना कितना अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, पहला अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया था, प्रेजेंट टाइम में किसको दिया गया था। फर्स्ट 3 और लास्ट 3 जरूर पढ़ लेना, कितनी धनराशि है ये भी पढ़ लेना। तो अर्जुन अवार्ड स्टार्ट जो किया गया है दोस्तों वो हमारा कब किया गया है। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1960, या ऑप्शन डी है 1965। तो दोस्तों राइट आंसर जैसा कि आपको पता है 1961, 1961 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अर्जुन अवार्ड हमारा कब स्टार्ट हुआ है, 1961 में स्टार्ट। अब अगर बात करें कि धनराशि के बारे में, तो नोट कर लेना, चेंज हुआ है जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो अर्जुन अवार्ड की जो धनराशि है प्रेजेंट टाइम में वो हमारी जो होती है दोस्तों, पहले जो थी अर्जुन अवार्ड की धनराशि वो 5 लाख थी, 5 लाख रुपए थी, बट अभी 15 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड में प्रेजेंट टाइम में 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। द्रोणाचार्य में पहले 5 लाख दिया जाता था, अब 10 लाख देते हैं। ध्यानचंद अवार्ड जिसको कि अब 5 लाख, पहले 5 लाख देते थे, अभी यहाँ पे 15 लाख दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले 7.5 लाख दिया जाता था, अब 25 लाख रुपए दिया जाता है। और अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जैसा कि आपको पता है चेंज करके क्या रख दिया गया है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में क्या रखा गया है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, याद कर लेना कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया है ये बताना आपको, ठीक है। तो याद हो गया आपको, अर्जुन अवार्ड में हमारा कितनी धनराशि है, 15 लाख। पहले 5 लाख देते थे,
जो हमारा ध्यानचंद अवार्ड है वहाँ पे 15 लाख, द्रोणाचार्य में 10 लाख, और जो राजीव गांधी है उसको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब राजीव गांधी नाम से सिर्फ राजस्थान के अगर पेपर दे रहे हो तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने कहा है कि हम जो ये अवार्ड है वो राजीव गांधी के नाम पर ही देंगे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर नहीं देंगे, क्योंकि इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, कि राजीव गांधी अवार्ड है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया गया है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने कहा है कि हम राजीव गांधी के नाम पे ही ये अवार्ड देंगे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर नहीं देंगे। तो क्वेश्चन हमारा था अर्जुन अवार्ड 1961 में स्टार्ट हुआ है। कितनी धनराशि दी जाती है अर्जुन अवार्ड में? 15 लाख रुपये दे दी जाता है, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, याद रखना 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, अब पहला दूसरा तीसरा किसको किसको मिला है ये भी याद कर लेना, किसको मिला है अर्जुन अवार्ड। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड याद कर लेना, लास्ट के भी याद कर लेना प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 65 में पूछा गया, वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है आपको बताना है, 9 मीटर, 10 मीटर, या फिर 11 मीटर, या फिर 12 मीटर। तो इसका राइट आंसर बताना है कि वॉलीबॉल पोल की जो डिस्टेंस होता है पोल टू पोल वो कितना होता है। तो अपना आंसर गेस कर सकते हो दोस्तों कितना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है, वॉलीबॉल के जो पोल से पोल की डिस्टेंस होती है वो हमारी कितनी होती है? 9 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 मीटर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा 9 मीटर हो जाता है। हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो क्या बोला मैंने? कैल्शियम, क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। हमारे हड्डी में जो लवण पाया जाता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होता है। चल, तो क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया दोस्तों, भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन है, मीन्स प्रमुख साधन क्या होता है ऊर्जा का, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज, लवण या फिर विटामिन। तो क्या ऊर्जा का मुख्य साधन है हमारे भोजन में? तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर हमारा हो जाता है, ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारा जो मुख्य साधन होता है वो होता है, मुख्य मीन्स प्रमुख जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ऊर्जा का क्या होता है? प्रमुख साधन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कब शुरू हुआ था? तो ये दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना। लक्ष्मीबाई, हनुमान व्यायाम प्रसारक, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, YMCA, कांदीवली, इन सब की स्थापना कब किसने किया था? तो इसके बारे में डिटेल से पूरा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉमन से हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में किसी भी लेवल के हो वहाँ पे पूछे ही जाते हैं। तो पढ़ लेना। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान जो कि LNIUP है, ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। तो ये हमारा 1957 में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है, 1957 में बना था। YMCA 1920 में बना था। कांदीवली 1938 में बना था। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल 1914 में बना था। ये सारे जो क्वेश्चन है ना इनको बिल्कुल रट लेना, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 में पूछा गया, कितने मीटर दौड़ में हीट्स की आवश्यकता नहीं होती है? तो बताने कौन सी ऐसी रेस होती है कितने मीटर की जहाँ पे हीट्स नहीं देते, डायरेक्ट अपन रेस कराते हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 10,000 मीटर? तो आप सभी समझ गए होंगे 10,000 मीटर की रेस में अपन हीट्स नहीं दे सकते हैं, हीट्स नहीं देते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 में पूछा गया है कि रुधिर दाब, ठीक है, क्या रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र को कहते हैं? रुधिर दाब मीन्स कह सकते हो ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए BP जो होता है ना, BP मॉनिटर, BP नापते, जिससे रुधिर दाब किससे मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मीन्स जो BP अपन नापते हैं ना ब्लड प्रेशर, तो किससे मापते हैं अपन? इलेक्ट्रोग्राफ से, स्फेग्नोमीटर से, एक्सपायरोमीटर से या एंग्रोग्राफ से, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपने सभी गेस कर लिया होगा, जो हमारे स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर मापते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स हैं किनसे क्या मेजर करते हैं, आपको याद कर लेना। जैसे जो हमारी बॉडी का फैट होता है कैसे क्या मेजर करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी से आपको पता है रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग बड़ों में हो जाता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, ग्वाइटर जो होता है घेंगा आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 में पूछा गया राष्ट्रीय सेवा योजना NSS किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो NSS है राष्ट्रीय सेवा योजना कब स्टार्ट हुआ था, 1967 में, 1968 में, 1969 में या फिर 1971 में, कब हुआ था गेस कर सकते हो अपना आंसर कब हुआ था। तो दोस्तों जो हमारा NSS है उसकी जो स्थापना हुई थी मीन्स जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय सेवा योजना की वो हमारा कब हुआ था, 1969 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होता है, 1969 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है उड़न सिख खिलाड़ी का नाम है। तो आप सभी जानते होंगे मिल्खा सिंह को हम लोग उड़न सिख के नाम से जानते हैं, किसको, मिल्खा सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 में पूछा गया है कि एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि कभी बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं बट पढ़ लेना। जैसे मैंने कहा ना अर्जुन अवार्ड किस किस को मिला है तो उनको पढ़ लेना, पहले अंतिम इन सबको पढ़ लेना, पहले फर्स्ट 3 पढ़ लेना, लास्ट 3 पढ़ लेना। ठीक है, बाकी या और याद कर सकते हो तो एज यू विश, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा पढ़ सकते हो तो अर्जुन अवार्ड एथलेटिक्स में अर्जुन अवार्ड विजेता कौन है, प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, अश्वनी नचप्पा या इनमें से सभी। तो दोस्तों जो अर्जुन अवार्ड मिला है हमारे एथलेटिक्स में वो प्रवीण कुमार को मिला है, बहादुर सिंह को मिला है, अश्वनी नचप्पा को मिला है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है इन सभी को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। 75 में पूछा क्या गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ है। देखो पहले अर्जुन अवार्ड की बात किया तो अर्जुन अवार्ड हमारा 1961 में स्टार्ट हुआ था, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब द्रोणाचार्य अवार्ड जो है जैसे कि आप जानते हैं खेल प्रशिक्षक जो अच्छा प्रशिक्षक होता है प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, अब कब से स्टार्ट हुआ है, 1982 से या 1984 से या 1985 से 1987 से आपको बताना है कब से हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड की स्टार्टिंग जो है 1985 से हुई है, 1985 से हुई है। ओके, क्वेश्चन 76 में पूछा गया किस रोग के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं। मतलब कौन सा ऐसा रोग है जिसमें हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो स्वेलिंग हो जाती, सूज जाते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, मलेरिया, डिप्थीरिया, फाइलेरिया या कोढ़ मीन्स लेप्रोसी शायद बोल सकते हो, कोढ़ को लेप्रोसी बोलते हैं आई थिंक। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख के फटाक से समझ गए होंगे, फाइलेरिया जो होता है जिसमें हमारे बॉडी का जो अंग होता है, शरीर का जो अंग है सूजकर मोटे हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र में कह सकते जो फ्री एरिया होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है या 2.65 मीटर होती है या 2.75 मीटर होती है, 2.80 मीटर होती है, कितनी होती है आपको बताना है। तो दोस्तों खो खो क्षेत्र में जो स्वतंत्र क्षेत्र होता है वो 2.75 मीटर होता है, 2.75 का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है और खो खो का एरिया जो ग्राउंड होता है पहले हमारा 29-16 होता था बट अभी 2013 में चेंज करके 27-16 कर दिया गया है। क्यों किया गया, ताकि गेम को हम लोग और ज़्यादा फास्ट और इंटरेस्टिंग बना सके। तो 27-16 होता है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होती है। तो यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होगी, गुर्दे मीन्स किडनी, यकृत मीन्स लीवर, हृदय या पित्ताशय मीन्स गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग के विकार से होगी, यूरिया की बात की गई है तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, आप गेस कर सकते हो क्या होगा। तो क्या होगा हमारा किडनी। ठीक है, किडनी यहाँ पे किडनी में जब कोई विकार आ जाता है तो यूरिया की वृद्धि किडनी के विकार से होती है। मीन्स यूरिया की जो वृद्धि होती है किडनी में अगर कोई खराबी आ जाती है तो इस वजह से होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब स्थापित या कब प्रारंभ हुआ है। तो देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हमारा जिसको कि अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से हम लोग जानने लगे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हमारा 1991 1992 ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होता है
करेक्ट हो जाता है। याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसमें 25 लाख रुपए धनराशि दी जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया 25 लाख दी जाती है। अर्जुन अवार्ड में कितना दिया जाता है, 10 लाख दिया जाता है। ठीक है, अब राजीव गांधी में 91-92 में स्टार्ट हुआ था, जिसको प्रेजेंट टाइम में नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम पर ये अवार्ड दिया जाने लगा है। राजस्थान ऐसा राज्य है जो कि इस अवार्ड को राजीव गांधी के नाम पे ही देगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर नहीं देगा। तो कब स्टार्ट हुआ, 91-92 में। अर्जुन अवार्ड 1961 में। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खो खो में एक पारी की समयावधि कितनी होती है। तो आप सभी जानते हो खो खो में एक पारी की समयावधि जो होती है हमारी 9 मिनट होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 81 है, लंबी दौड़ में प्रतिदिन एथलीट को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए। एक जो एथलीट होता है जो लॉन्ग रेस करता है, उसकी डाइट में कैलोरी कितनी शामिल होना चाहिए, आपको बताना है कितनी कैलोरी उसको लेना चाहिए। ऑप्शन दे सकते हो, 4000 से 4500, 5000 से 5500, 4100 से 4500, 3700 से 4100। तो कितनी कैलोरी लेना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे एक लंबी दूरी जो प्रतिदिन लंबी रेस लगाता है उस एथलीट को कितना लेना चाहिए, 3700 से 4100 कैलोरी लेना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होता है राइट हो जाता है। ओके, हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था। जैसा कि अभी मैंने बताया ना, फर्स्ट 3 लास्ट 3 जरूर याद कर लेना, इस टाइप के आपको मिल जाएगा। जैसे राजीव गांधी दिया हुआ है, ऐसे अर्जुन अवार्ड दे देगा, द्रोणाचार्य अवार्ड दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ लेना। तो किसको दिया गया दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, गेज सेठी या लिएंडर पेस, किसको दिया गया आपको बताना है। जो फर्स्ट अर्जुन अवार्ड राजीव गांधी, जो प्रथम राजीव गांधी अवार्ड है किसको दिया गया है। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है हमारा, प्रथम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो हमारे विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। याद रखना, विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। 83 में पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों में महिलाओं की प्रतियोगिता को स्वीकार किया गया था। तो कब से स्वीकार किया गया था आपको बताना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो ओलंपिक खेल है वहाँ महिलाओं ने कह सकते हो कब भाग लिया था या प्रतियोगिता को कब स्वीकार किया गया था। 1896 में, 1900 में, 1895 में, 1898 में। 1900 में हमारी क्या हुआ था, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, प्रतियोगिता को स्वीकार किया गया था। ओलंपिक में महिलाओं ने 1900 में भाग लिया था, कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 में पूछा गया है, वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता है, ब्लॉक, सर्विस, कप्तानी या ये सभी। तो दोस्तों जो वॉलीबॉल में लिब्रो होता है वो इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया, मानव के मोटापे का मुख्य कारण क्या होता है। तो जो एक व्यक्ति मोटा हो जाता है तो वो किस कारण होता है, अस्थि ऊतक वृद्धि, वशीय ऊतक वृद्धि, पेशी ऊतक वृद्धि या इनमें से सभी। तो दोस्तों जैसा कि आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, वसीय ऊतक वृद्धि। जब हमारी फैटी टिश्यू जो होते हैं ना, फैट वाले टिश्यू बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये हमारे मोटापे का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वॉलीबॉल में हाल की ऊंचाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होती है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया है। वॉलीबॉल जो हाल होता है, इंडोर जब गेम खेलते हैं ना, तो एक हॉल की जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर, 13 मीटर, 9 मीटर या 12.5 मीटर। तो दोस्तों जो होता है यहाँ पे राइट आंसर हमारा कितना होता है, 13 मीटर। याद रखना, कहीं कहीं 12.5 होता है, बट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो मान एक्चुअल है वो 13 मीटर है। ठीक है, वॉलीबॉल का जो इंडोर जो हॉल होता है मीन्स वॉलीबॉल का, तो उसकी जो हाइट होती है वो हमारी क्या होती है, ऑप्शन अकॉर्डिंग 13 मीटर होती है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या राइट हो जाता है, बी राइट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, बी राइट हो जाता है 86 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, हाँ 87 में पूछा गया, कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहते हैं। तो ये सभी जानते हो कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है, सेल का जो पावर हाउस होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब याद कर लेना, सेल की खोज किसने की थी, सेल की खोज कब किया गया था। तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं, बायोब्लास्ट नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है। पूछा गया वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की हाइट कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में जो महिलाओं के लिए नेट की हाइट होती है दोस्तों, वो आपको पता होगा 2.24 मीटर होती है। कितनी होती है? 2.24 मीटर होती है। बॉयज़ के लिए 2.43 मीटर होती है। ओके, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया खेल का मनोरंजन सिद्धांत किसने दिया है। तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराया, GTW पैट्रिक ने खेल में मनोरंजन का सिद्धांत किसने दिया? GTW पैट्रिक ने दिया है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन जनरली साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में आता है, तो याद कर लेना। जो सिद्धांत है हमारे खेल से संबंधित, जो मनोरंजन का सिद्धांत है, GTW पैट्रिक ने दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि सन 2006 में राष्ट्रमंडलीय खेल कहाँ होंगे। तो होंगे नहीं, कहाँ हुए हैं, कहाँ होने हैं, मतलब कहाँ हो चुके हैं, सॉरी, क्योंकि ये पुराना पेपर जैसा कि आपको पता है। तो राष्ट्रमंडलीय मतलब कह सकते हो कौन से कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं वो 2006 में कहाँ हुए। पर्थ, कुआलालंपुर, मेलबर्न या ऑकलैंड में कहाँ हुआ है। दोस्तों जो हमारे 2006 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं वो मेलबर्न में हुए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास कथन है। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ लोग अरस्तु मानते हैं, कुछ प्लेटो मानते हैं, बट यहाँ पे प्लेटो नहीं दिया है, तो आप सिंपल सा अरस्तु टिक कर सकते हो कि अरस्तु ने दिया है। अगर प्लेटो होता तो अगर यूपी के एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे प्लेटो ही टिक करना, क्योंकि अभी जो प्रीवियस ईयर का TGT का एग्जाम 2021 का हुआ है तो वहाँ ये सेम क्वेश्चन आया था। प्लेटो और अरस्तु दोनों डेफिनेशन दी हुई थी, तो वहाँ पे अरस्तु जिसने चूज किया था उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, प्लेटो माना गया था। दिल्ली का जो DSSS एग्जाम हुआ था वहाँ पे सेम डेफिनेशन आई थी, तो वहाँ पे इसका जो माना गया था अरस्तु माना गया था। तो ये आयोग पर डिपेंड करता है किसने क्या माना है, बट यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो अरस्तु ही टिक करके आना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। 92 में पूछा गया मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो आप सभी जानते हो यार मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो 42.195 किलोमीटर होती है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थित है। पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पे महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है आयोग के द्वारा, क्योंकि जिस टाइम का ये पेपर है उस टाइम हमारा जो LNIP ग्वालियर में है वो विश्वविद्यालय नहीं था, तो ये और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा महाराष्ट्र हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 94 में पूछा गया बास्केटबॉल खेल क्षेत्र में केंद्रीय वृत्त में उछाल, बॉल उछाल को क्या कहते हैं। जब मतलब जो सेंटर हमारा सर्किल होता है वहाँ से जब हम लोग बॉल को जंप कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हो, थ्रो बॉल, ले अप शॉट, जंप बॉल, पिवटिंग, क्या कहते हैं आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हमारा जैसे समझ गए होंगे बॉल को उछाल पूछा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जंप बॉल। ओके, क्या राइट हो जाता है? जंप बॉल। क्वेश्चन नंबर 95 है शिविर का अनुशासन होता है। तो शिविर का अनुशासन हमारा क्या होता है? कठोर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है एक एथलीट अपने जूतों में अधिक से अधिक कितने कितनी लंबी जो कील होती नहीं जो स्पाइक्स होते हैं उसमें प्रयोग कर सकता है। यदि सतह जो होती है सरफेस जो सिंथेटिक होती है तो कितने मीटर लंबी जो स्पाइक में जो नीचे कील लगी होती नेल्स जो होते हैं कितने लंबे होने चाहिए? 6 mm, 7 mm या 8 mm या 9 mm। तो कितना होना चाहिए जो दोस्तों होना चाहिए हमारा, जब सरफेस जो है सिंथेटिक होती है। जब सरफेस सिंथेटिक हो तो एक एथलीट जो होता है अपने जो शूज़ होते हैं उसमें जो नेल्स का यूज करते हैं वो हमारा 6 mm होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है, 6 mm। ओके, क्वेश्चन नंबर यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो इस प्रकार के खेल में आता है क्या आता है? बौद्धिक खेल, रचनात्मक खेल, स्वच्छंद खेल या संवेगात्मक खेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा होता है रचनात्मक खेल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। 98 में पूछा गया है कि एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है। मीन्स जो एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले, जिम लेकर, रिचर्ड हेडली या GA लॉहमैन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो दोस्तों होता है हमारा जिम लेकर होता है, जिन्होंने एक पारी में सभी 10 विकेट लिया था। ये प्रथम गेंदबाज थे, बॉलर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आप सभी जानते हो कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हमारा हॉकी मीन्स फील्ड हॉकी है। पाकिस्तान का भी हमारा क्या है? हॉकी ही है, जिसको हम लोग फील्ड हॉकी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा पूछा है किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार
अच्छा होता है। सोना बाथ, स्टीम बाथ, सन बाथ, कंट्रास्ट बाथ, ये सारे ऑप्शन हैं आपके। तो इन ऑप्शन में कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी जो हमारा सन बाथ होता है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है। तो जो धमनी में समझ रहे हो हमारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो कौन सा कलर का जो धमनी में हमारे होता है, आर्टरी में होता है, किस कलर का ब्लड होता है आपको बताना है। किस रंग का होता है? हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का या फिर नीले रंग का होता है। किस कलर का होता है आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन जो होता है हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है, ऑप्शन सी रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। जो धमनी में हमारा ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? होंगे नहीं, हुए हैं, ठीक है। टोक्यो, मेलबर्न, लंदन या एथेंस। तो जो 2012 में हमारे ओलंपिक गेम्स हुए हैं, तो आप सभी जानते होंगे 2012 में ओलंपिक गेम्स हमारे कहाँ हुए? लंदन में हुए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं आपको बताना है। दोस्तों हॉकी खेल में जो निर्णायक होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है, 2 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? क्या पूछा है? विषाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। चेचक, खसरा, क्षय रोग, टिटनेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेपीज या पोलियो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा क्षय रोग जो होता है, टिटनेस जो होता है, ये हमारा विषाणु जनित रोग नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा 105 है। 105 में पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 105 में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए है चेचक, खसरा, ऑप्शन बी है क्षय रोग, टिटनेस, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा या एड्स, ऑप्शन डी है रेबीज और पोलियो। तो विषाणु जनित रोग नहीं है हमारा, कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होता है, क्षय रोग, टिटनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 105 में पूछा गया है, प्राचीन शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं है बताना है? तलवारबाजी, रथ दौड़, मुक्केबाजी या फायरिंग। तो प्राचीन जो शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं था हमारे, क्या शामिल नहीं था दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है वो होता है फायरिंग, जो था वो शामिल नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा कि बैडमिंटन रैकेट की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? बैडमिंटन रैकेट की लंबाई 680 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया शिफ्टिंग का संबंध है। तो शिफ्टिंग का संबंध किससे? बास्केटबॉल से, खो खो से, कबड्डी से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो दोस्तों जो शिफ्टिंग का संबंध है वो हमारे किससे है? बास्केटबॉल से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। किससे है? बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया क्वाशरक्योर रोग किस तत्व की कमी से हो जाता है? तो जो क्वाशरक्योर रोग होता है वो हमारे प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, मांसपेशियों को सुदृढ़ और सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यायाम, भोजन, विश्राम या ये सभी। तो क्या राइट आंसर यहाँ पे होगा? जो हमारी मसल को स्ट्रांग रखने के लिए, इसको सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो हमारा होता है ऑप्शन डी। मीन्स व्यायाम भी होता है, भोजन होता है, विश्राम होता है, ये सभी यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 110 में पूछा गया मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? इंफ्रारेड या फिर क्रायोथेरेपी या फिर डायथेरेपी या फिर मालिश। तो मोच जब आती है तो उसके तुरंत बाद हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों? क्रायोथेरेपी। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती है? तो कब नहीं देते प्रत्यक्ष किक फुटबॉल में विरोधी टीम को? जब हमारा ऑप्शन ए है अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर, या फिर ऑप्शन बी है विरोधी को धक्का देने पर, या ऑप्शन सी है हमारा विरोधी को मारने पर, ऑप्शन डी है विरोधी के ऊपर कूदने पर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होता है ऑप्शन ए हो जाता है। ऑप्शन ए में है अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर। जब अनजाने में बॉल हाथ से छू जाती है तब हम लोग क्या करते हैं? विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक नहीं देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 में पूछा गया है खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है। तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य बताना है क्या है? शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल, युक्ति कौशल या इनमें से सभी। तो खेल प्रशिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होता है, इनमें से सभी, ठीक है। क्या होता है? इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा गया है वी एस चौहान किस खेल से संबंध रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो वी एस चौहान जो है डेकाथलॉन से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन ये सारे इवेंट होते हैं, ठीक है। तो डेकाथलॉन से संबंधित है कौन, वी एस चौहान। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी जानते होंगे देवधर ट्रॉफी जो होती है हमारे क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया है। तो दोस्तों प्रेशर ट्रेनिंग का जो आविष्कार है वो हमारे किसने किया है, विंटर बॉटम ने किया है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाता है, ठीक है। किसने किया है, विंटर बॉटम ने किया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 115 में पूछा गया प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया है। तो प्रेशर ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आविष्कार विंटर बॉटम ने किया है। कंफर्म कर लेना एक बार, आई थिंक विंटर बॉटम ही यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा गया रोहिंग्टन बरिया ट्रॉफी संबंधित है। तो रोहिंग्टन बरिया ट्रॉफी जैसे कि आप सभी जानते हो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है वृद्धि एवं विकास की 12 से 18 वर्ष की अवधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बताना है आपको। तो इसको किशोरावस्था कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा गया बैटन का यूज किस खेल में करते हैं। तो आप सभी जानते हैं बैटन का यूज हम लोग रिले रेस में क्या करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है वॉलीबॉल में स्थापन जो खिलाड़ी होते कितने होते हैं। तो वॉलीबॉल में जो स्थापन खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है, 3, 4, 5 या 6। तो जो वॉलीबॉल में स्थापन खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो 6 होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 है कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है। यह कौन सी विधि होती है, कौन सा मेथड होता है, आपको बताना है। जब कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और एक अच्छा जो प्लेयर होता है वो सेंटर में होता है, बीच में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेडर विधि कहते हैं। लेडर विधि कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्या कहते हैं, लेडर विधि कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है पूछा गया है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है, आप सभी जानते होंगे ये हमारे शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी होता है राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 122 में पूछा गया है निम्न में से कौन एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है। आंवला, अमरूद, नींबू, टमाटर। तो एस्कॉर्बिक अम्ल का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो हमारा लेमन होता है, नींबू होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 123 है इनमें से सबसे सस्ता खेल कौन सा है। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी। तो कबड्डी एकमात्र ऐसा गेम जो सबसे सस्ता होता है, किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। क्वेश्चन 124 में पूछा गया है शारीरिक शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो कौन सी साधन के द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है, ब्लैक बोर्ड द्वारा, मॉडल द्वारा, डायग्राम द्वारा या फिर टेप रिकॉर्डर द्वारा। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, डायग्राम द्वारा हमारे कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो अंजू बॉबी जॉर्ज है वो हमारे किससे हैं, एथलेटिक्स से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाता है। तो ये हमारे 125 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होती है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। क्योंकि तैयारी सबकी हो गई है, अब बस प्रैक्टिस करना। जितने भी पेपर मिलते हैं ना सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर सॉल्व करने से क्वेश्चन का लेवल पता चलता है और अपना भी लेवल पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमने लर्न किया है। तो अभी आपने 61 से लेके 125 के क्वेश्चन में कितना स्कोर किया है वो आप चेक कर लेना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई मिस्टेक होगा, कुछ होगा तो आप बता सकते हो कमेंट करके, क्योंकि कभी कभी बताने में मिस्टेक हो जाता है तो उसको अदरवाइज़ मत लेना, कंफर्म कर लेना कहीं भी डाउट लगता है और मुझे भी बता सकते हो आप। तो लास्ट में बस वही आप सबसे कहना चाहेंगे, अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना।